Good morning student, welcome to online class by Nitin sir. Today start class 4th SST chapter 2 rivers. Rivers में होता है नदियाँ. सबसे पहले इंट्रोडक्शन परिचय, उसके बाद सोर्सेस ऑफ रिवर, नदियों के स्रोत कौन कौन से हैं. थर्ड रिवर्स एंड प्लेन, समतल जगह में नदियाँ. फोर्थ माउथ ऑफ द रिवर, रिवर का नदी का उद्गम स्थल. और फिफ्थ है इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर, नदियाँ हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है. तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन. रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. क्या नदियाँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. दे कैन चेंज द शेप ऑफ लैंडफॉर्म. वे जमीन का शेप चेंज कर सकते हैं. दे कैन इवन मेक न्यू लैंडफॉर्म. और नई जमीन का शेप बना सकते हैं. इट टेक्स मैनी ईयर्स. इसे बनाने में बहुत साल लगता है. रिवर्स फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल. नदियाँ हमेशा ऊपर से नीचे आती हैं, ठीक है, ऊपर हाई लेवल से लो लेवल में फ्लो करती हैं. A river goes through various stages and changes many times, है ना. नदियाँ क्या होते हैं, वेरियस स्टेज. नदियाँ goes through various stage. नदियाँ बहुत सारी स्टेज से होकर गुजरती हैं और उन्हें गुजरने में बहुत टाइम लगता है. The route that it takes is called a course. जो रूट्स होता है ना, ये जो रूट्स होता है एक टाइम से दूसरे टाइम में जाने या एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं. अब आते हैं हम लोग सोर्सेस ऑफ रिवर, नदियों के स्रोत. In summer, the snow on the high mountain melt and trickle down at stream, है ना. A number of streams join together to form a river. The place where a river begins its journey is called its source. The Gomukh ice cap is the source of the Ganga. देखो ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट. पहाड़ में क्या होता है, बहुत गर्मी के दिनों में जो बर्फ ढका रहता है वो पहाड़, गर्मी के दिनों में पहाड़ में जो बर्फ ढका रहता है, गर्मी के दिनों में क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है. बहुत सारे मेल्ट हो जाने के, बर्फ मेल्ट हो जाने के कारण क्या होती है, वहाँ से पानी निकलती है. अब सभी एक जगह मिल जाते हैं, ठीक है. छोटी छोटी धारा नदी पानी की निकलती है और एक जगह मिल जाती है और नदी बन जाती है, ठीक है. एक बार और समझाता हूँ. देखो गर्मी के दिनों में पहाड़ में बर्फ जो जमी रहती है वो क्या हो जाती है, सनलाइट के कारण मेल्ट हो जाती है, ठीक है. अब मेल्ट हो जाने के कारण छोटी छोटी धाराओं में वो नीचे गिरने लगती हैं और एक जगह जब मिल जाती हैं, सभी धाराएं एक जगह मिल जाती हैं तो बड़ा स्रोत हो जाता है, बड़ी धारा बन जाती है जिसको हम लोग नदियाँ बोलते हैं, ठीक है. द प्लेस वेयर रिवर बिगिंस इट्स जर्नी इज कॉल्ड अ सोर्स. नदियाँ जहाँ से निकलना स्टार्ट करती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोर्स बोलते हैं, नदियों के सोर्स बोलते हैं, है ना. द गोमुख आइस कैप इज द सोर्स ऑफ द गंगा. गोमुख आइस कैप, है ना. आइस कैप मतलब क्या होता है, आइस मींस बर्फ, कैप मतलब गुफा. जो बहुत सारे बर्फ से ढके हुए क्षेत्र जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोमुख. एक जगह का नाम है जो गोमुख, वहां से गंगा निकलती है. गोमुख एक आइस कैप है जहाँ से गंगा निकलती है. एज द रिवर फ्लो इट ग्रो इन साइज बिकॉज इट ज्वाइंड बाय अदर रिवर. जब छोटी छोटी नदियाँ क्या हो जाती हैं, एक जगह मिल जाती हैं तो बहुत बड़ी नदी का रूप धारण कर लेती हैं, है ना. इस नदी को क्या बोलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइब्यूटरीज. मान लो ये एक नदी है, ये दूसरी नदी है, ठीक है. तो और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ी नदी धारण कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइब्यूटरीज, है ना. द गंगा हैज मेनी ट्राइब्यूटरीज लाइक चंबल और घाघरा. गंगा नदी में बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, जैसे चंबल नदी और घाघरा नदी, ठीक है. उसके बाद आते हैं, एज द रिवर फ्लो थ्रू माउंटेन इट समटाइम्स पास ओवर स्टेप स्लोप्स फॉर्मिंग वाटरफॉल्स, है ना. जो नदियां पहाड़ से निकलती रहती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को भी काटते हुए निकलती हैं, है ना. वाटरफॉल्स आर अ लेवली साइट एट दे कम रोइंग ओवर द स्लोप, है ना. अचानक से क्या होती है, पानी क्या होते हैं, वाटरफॉल्स. जमीन धंस जाती है, पानी ज्यादा हो जाने के कारण क्या हो जाता है, जमीन धंस जाती है ना. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटरफॉल्स बोलते हैं. उसके बाद द विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका एंड द निगारिका फॉल्स इन यूएसए आर फेमस, है ना. विक्टोरिया फॉल्स और क्या है, निगारा फॉल्स क्या है, फेमस है. कहाँ फेमस है, यूएसए में और साउथ अफ्रीका में. द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया आर द जोग फॉल्स इन कर्नाटका, है ना. जोग फॉल्स क्या होता है, कर्नाटका में है, जो इंडिया का फेमस वाटरफॉल्स है, ठीक है. अब आते हैं हम लोग रिवर इन प्लेन्स. मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहता हूँ. देखो जब पानी क्या होती है, हिमालय से निकलती है ना,
वाटर निकलती है तो अपने साथ क्या करती है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और मिट्टी को भी अपने साथ नीचे ले आती है, ठीक है, और एक साइड में छोड़ते हुए जाती है। तो जहाँ पर छोड़ती है वो जमीन क्या होती है, बहुत फर्टाइल होती है और बहुत उपजाऊ होती है, या पैदावार वहाँ फसल क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ मान एक वैल्यू बन जाती है, मान लो यहाँ पर पानी गिरती है, ठीक है, पानी गिरती है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी गिरने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर का जमीन क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, धंस जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं, वैल्यू, ठीक। या वाटरफॉल्स के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा वाटरफॉल्स के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर एक घाटी बन जाती है, वी शेप में बन जाता है, ठीक है, इसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग रिवर्स इन प्लेन, समतल जगह में नदियां। एज द रिवर रीच द हिली एरिया बिहाइंड एंड रीच द प्लेन्स, है ना, जब पहाड़ से नदियां नीचे आती हैं उसके बाद समतल जगह पर नदियां आती हैं तो इट्स स्पीड डिक्रीज बिकॉज द प्लेन्स आर यूजुअली फ्लैट। सबसे पहले क्या होता है, हाई लेवल से नीचे लेवल जब नदियां आती हैं तो एकदम स्पीड में आती हैं, ठीक है, स्पीड में आने के कारण अपने साथ छोटे छोटे पत्थर और धूल के कण भी, सॉरी मिट्टी के कण भी साथ में लाते हैं, है ना। लेकिन जब वो प्लेन जगह में आता है, मान लो ये पहाड़ है, प्लेन जगह में आते हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनका लेवल क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है, ठीक है। हाई लेवल से लो लेवल आते हैं तो स्पीड ज्यादा रहती है, लेकिन जब लेवल प्लेन हो जाता है तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। द वाटर विद द मड एंड सैंड कैरी डाउन फ्रॉम द माउंटेन, है ना, जब नदियां आती हैं तो मड कीचड़ भी साथ में लाती हैं और सैंड रेत भी, छोटे छोटे पत्थर भी साथ में लेके आते हैं। सो इन द प्लेन्स द रिवर फ्लो स्लोली वाइंडिंग द कर्विंग इट्स वे अक्रॉस द लैंड, ठीक है, जिसके कारण वे जमीन में कहीं पर उसको छोड़ते हुए आगे निकलते हैं। इट फॉर्म्स बिग लूप्स एंड लुक्स ब्राउन एंड मडी बिकॉज ऑफ द सॉइल इट कैरीज, जिसके कारण कहीं पर मडी एरिया बोलते हैं, मतलब दलदल हो जाता है और कीचड़ बन जाता है। दिस soil brought down from the mountain by the river is called silt, है ना, जो मिट्टियां नदियां के साथ आती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं। अब आते हैं माउथ ऑफ द रिवर। माउथ ऑफ द रिवर, माउथ ऑफ द रिवर क्या होता है, देखो नदियों का उद्गम स्थान, जहां से नदियां निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं, माउथ, उद्गम स्थान। द प्लेस वेयर रिवर एंड्स इज जर्नी इज कॉल्ड द माउथ, सॉरी माउथ ऑफ द रिवर, जहां पर नदियां खत्म होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माउथ ऑफ द रिवर। ऐसी जगह जहां पर नदियां क्या होती हैं, खत्म होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर। द माउथ इज यूजुअली द प्लेस वेयर द रिवर एंड द सी, है ना, जनरली हम लोग माउथ इसको बोलते हैं, जैसे छोटी छोटी नदियां कहां पर मिलती जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, है ना, एकदम लास्ट में समुद्र में मिल जाती है, उसको हम लोग माउथ ऑफ द रिवर बोलते हैं। Sometimes rivers carry a lot of silt right up to their mouths, है ना, कभी कभी क्या होते हैं, नदियां बहुत सारे जो अपने साथ छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी लाए रहते हैं उसको कहाँ पर छोड़ देते हैं, माउथ में छोड़ देते हैं। द रिवर विच इज फ्लोइंग स्लोली एट नियर द सी, ठीक है, वो कहाँ पर होता है, समुद्र के किनारे होता है। ऐसी कहाँ पर होता है, समुद्र के किनारे होता है, क्योंकि नदियां कहाँ पर जाके मिलती हैं, समुद्र के किनारे जाके मिल जाती हैं। फाइंड इट डिफिकल्ट टू फ्लो इन वन स्ट्रीम थ्रू द सी, it branches out into smaller rivers which flow into the sea. Over many years, the silt carried down plates and deposited in the space between the smaller rivers. A triangular shape form, this whole region is called a delta. अब देखो डेल्टा आता है, डेल्टा क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप में एक डेल्टा बन जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत मान लो इधर से नदियां फ्लो हो रही है, इधर से नदी फ्लो हो रही है, ठीक है, नदी फ्लो होती रहती है तो अपने साथ क्या लेके आती है, सिल्ट लेके आती है, ठीक है। अब जब सिल्ट लेके आती है, मान लो ये हमारा क्या होता है, ओशियन होता है, ठीक है, जब सिल्ट लेके आती है तो सिल्ट मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर और जो रेत होता है, सैंड होता है, वो मिक्स रहता है उसमें, तो सिल्ट क्या होता है, नदी के साइड में जमा होते जाता है, ठीक है, नदी के साइड में जमा होते जाता है, और नदी के किनारे के होने के कारण वो क्या हो जाता है, एक जमा दलदल रहता है, नदी के किनारे होने के कारण क्या होता है, पानी से हमेशा गीला रहता है, गीला होने के कारण वो दलदल हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो सिल्ट होता है वो जमा होते जाता है, ठीक है, जमा होते होते क्या होता है, एक ट्रायंगुलर शेप बन जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। दो रिवर विच डू नॉट कैरी मच सिल्ट फ्लो इन वन कंटीन्यूअस स्ट्रीम इनटू द सी, ठीक है, कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो अपने साथ सिल्ट लेके नहीं आती हैं, रॉक पत्थर लेके नहीं आती हैं। द माउथ ऑफ सच रिवर इज कॉल्ड estuary, द नर्मदा हैज अ estuary,
नर्मदा नदी क्या है, अपने साथ कभी भी धूल मिट्टी कर लेके नहीं आती, वो हमेशा साफ रहती है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर, अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर। नदियां हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? द कैरी सीड व्हिच इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन अ रिवर फ्लड्स एंड दिस मेक्स द सॉइल वेरी फर्टाइल। देखो पहला पॉइंट है, नदियां अपने साथ कुछ धूल कण मिट्टी के कण लेके आते हैं, ठीक है, और रेत लेके आते हैं जिसको हम लोग सिल्ट बोलते हैं। ये क्या करते हैं, नदी के किनारे छोड़ते हुए जाते हैं। तो नदी के किनारे छोड़ते हुए जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, सॉइल वेरी फर्टाइल, मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। दूसरा, फिश ऑब्टेनेड फ्रॉम रिवर आर फ्रेश वाटर फिश, है ना, मछली हमें मिलता है, नदी से मछली मिलता है। मैनी पीपल लाइक टू ईट दिस फिश, जो बहुत अच्छा रहता है, ताजा रहता है। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको मछली को खाते हैं। इन मैनी प्लेस रिवर वाटर इज यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग, बहुत जगह नदी का काम क्या करते हैं, नदी के पानी का उपयोग कपड़ा धोने और पीने का काम करते हैं। रिवर वाटर इज यूज्ड टू वाटर क्रॉप्स व्हेन दिस इज नॉट इन अ, ठीक है, कहीं कहीं पर वर्षा नहीं होती है तो फार्मर क्या करते हैं, सिंचाई का काम नदी से करते हैं ताकि फसल उनकी क्या हो, अच्छी हो। दे हेल्प टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी रिवर का काम होता है, सॉरी नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। बोट्स ऑन रिवर्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, है ना, नदी में नाव का उपयोग सामान को इधर उधर ले जाने के लिए करते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करते हैं। यू यूज देम फॉर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, हम लोग नदी में भी कभी कभी स्पोर्ट्स जैसे बोट रेस होता है उसको करते हैं। तो इस तरह से हमारा रिवर्स कंप्लीट होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड सोर्सेस ऑफ रिवर, नदी कहाँ से निकलती है, तो हम लोग जनरली नदी कहाँ से निकलती है, नॉर्थ साइड से निकलती है। नॉर्थ में क्या होता है, माउंटेन होता है, वहाँ हमेशा बर्फ जमा रहता है जो सनलाइट के कारण पिघलती है और नदी बन जाती है। रिवर्स इन प्लेन, नदियाँ क्या होती हैं, समतल जगह में उनका स्पीड कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है और साइड साइड में मिट्टी छोड़ते जाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत उपजाऊ होता है। चौथा है माउथ ऑफ द रिवर, माउथ ऑफ द रिवर, नदी जहाँ पर क्या होती है, खत्म होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ ऑफ द रिवर। जनरली माउथ ऑफ द रिवर का क्या होता है, ओशियन होता है। पांचवा इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर, नदियाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होती हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 4 सॉरी क्लास 4 चैप्टर 2 रिवर्स कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।